डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। और ये पॉलिनोमियल का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। आज के सेशन में हम लोग त्रिघात बहुपद कवर करने वाले हैं। त्रिघात बहुपद देखेंगे क्या होता है। तो आपका जो त्रिघात बहुपद जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है: ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एंड इसमें क्या होता है, ए जो होता है डजंट इक्वल टू जीरो होता है। ए जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए जीरो कर देंगे तो एक्स क्यू वाला टर्म ही चला जाएगा, और एक्स क्यू अगर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जीरो हो सकते हैं बट ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें यूजुअली आपको कितने शून्यक निकलेंगे? मैक्सिमम तो 3 शून्यक आपको मिलेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 शून्यक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं ये इसका पावर कितना 3 है, तो 3 शून्यक मिलने वाले हैं त्रिघात बहुपद में। अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पे इस तरह से होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो होता है माइनस डी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके त्रिघात बहुपद दे देगा और बोलेगा कि इसके शून्यक और इसके गुणांक के बीच का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको सत्यापित कीजिए। तो ये वाला आपको 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है शून्यक निकालने का जो तरीका, वो ग्राफ मेथड से है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हम लोग बोलते हैं, जिसका ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय अर्थ जो हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और रैखिक पॉलिनोमियल का। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी आप जो निकालेंगे आप अ, उसका शून्यक, वो आप ग्राफिकल मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। तो अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। मैं ग्राफ का हर एक वैल्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप एक एक वैल्यू एक्स का एक एक वैल्यू पुट करके पी ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, या इसको वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स लिख के एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू निकाल के आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ जो यूजुअली आता है वो इस तरह से आता है। आई मीन इसका जो ग्राफ आएगा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का, वो इस तरह से आएगा कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? 3 जगह कट करेगा। एक तो 0 पे कट करेगा, एक आपका -2 पे कट करेगा ये, और दूसरा 2 पे कट करेगा। तो अगर इसका शून्यक निकालेंगे अगर ग्राफ से, तो कितना हो जाएगा इसका शून्यक? इस ग्राफ का इस पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर शून्यक हम लोग देखते हैं ग्राफ से, तो कितना हो जाएगा? -2, 0 एंड 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ के थ्रू निकालते हैं हम लोग। सिमिलर है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग निकाले थे शून्यक, उसी तरह से इसका भी है। बिल्कुल सिंपल है, जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका ग्राफ, वहां उसका वो शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब इसी में आपको अगर ऐसा दे दे कि इसके गुणांक और इसके शून्यक के बीच का जो संबंध है उसको आप सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो इसका शून्यक कितना आया? -2, 0 एंड 2। तो मान लीजिए कि अल्फा जो है वो 0 है, बीटा जो है वो 2 है, और गामा जो है वो -2 है। कुछ भी मान सकते हैं, तीनों में से किसी को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 2 और गामा इक्वल टू -2, ठीक है? अब अभी हम लोग देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है कितना होता है, -b/a होता है। ये रिलेशन अपने को पता है। तो अभी अगर इसका एलएचएस अगर देखें हम लोग, तो एलएचएस साइड में कितना आ जाएगा अपने को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 0 प्लस बीटा 2 प्लस गामा -2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो एलएचएस में कितना आ गया, 0 आ गया। अभी इसका आरएचएस देखते हैं हम लोग। तो आरएचएस में कितना है, -b/a है। और b का वैल्यू कितना है इसमें। अब इस इक्वेशन को अगर देखें, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स को, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -4 एंड d इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज है इस पॉलिनोमियल के लिए। तो -0/1, तो ये 0। तो यहाँ से आरएचएस और एलएचएस क्या हो गया, इक्वल हो गया। आरएचएस इक्वल टू एलएचएस हो गया। तो यहाँ से एक आपका जो संबंध है वो सत्यापित हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली पूछता है बोर्ड बोर्ड के एग्जाम में। कोई आपको पॉलिनोमियल दे देगा और उसके शून्यक और उसके गुणांक के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को बोलेगा कि सत्यापित करें। तो इसी तरह से आपको सत्यापित करना रहता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है और उसको आरएचएस और एलएचएस दोनों निकाल के देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से इसमें जो दूसरा जो रिलेशन होता है जो हम लोग देखे थे, वो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा, जो कि कितना होता है, c/a होता है। तो अगर इसका एलएचएस पहले निकालें हम लोग, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 × 2 प्लस बीटा इंटू गामा मतलब कि 2 × -2, ठीक है, एंड प्लस गामा इंटू अल्फा -2 × 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये -4 हो जाएगा, 2 × -2 एंड प्लस ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा, -4। तो एलएचएस कितना आ गया, -4। अब इसका आरएचएस निकालते हैं। तो इसका आरएचएस हो जाएगा c/a। c का वैल्यू कितना आया है, -4, हम लोग निकाल चुके हैं। a का वैल्यू 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -4। तो यहाँ से भी कितना आ गया, एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। मतलब ये जो रिलेशन है वो भी सत्यापित होता है यहाँ से। उसके बाद जो तीसरा जो रिलेशन है, इसमें जो तीसरा रिलेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो इसका पहले एलएचएस निकाल लेते हैं। कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 0 × 2 × तो ये हो जाएगा 0। एंड आरएचएस जो है इसका वो कितना है, -d/a, मतलब कि d कितना है, 0/a1। तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से इसका भी आरएचएस और एलएचएस सत्यापित हो गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। एक तो आपका ये रहेगा, संबंध को, आपका गुणांक और शून्यक के बीच का संबंध सत्यापित करने के लिए, या फिर दूसरा आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उस ग्राफ से पूछेगा कि आपको इस पॉलिनोमियल का शून्यक निकालिए। या फिर दोनों साथ में दे सकता है कि ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने के बाद फिर इसके शून्यक और इसके गुणांक के बीच का जो संबंध होता है उसको सत्यापित कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज फिनिश करते हैं इस सेशन को यहीं पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो सेशन था ये, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों के तीनों पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है लीनियर और क्वाड्रेटिक का, तो आप देख लीजिए। उसके बाद फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप देखिए। तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो डिवीजन से रिलेटेड रहेगा। हम लोग देखेंगे कैसे डिवीजन करते हैं किसी भी 2 पॉलिनोमियल का। 2 पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, 2 बहुपद, और उनका डिवीजन हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल से जुड़ने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, सो दैट कि मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लाइक और शेयर से। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, कहीं न कहीं उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करते रहूँगा। तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।